हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्शन का जो सेकेंड पार्ट अब हम डिस्कस करते हैं। तो हम शुरू करते हैं एसेसरी डक्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि सहायक मादा जननांग। तो अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा था? ओवरीज के बारे में पढ़ा था, जो क्या था, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन था फीमेल्स का। अब हम उसी का फीमेल के ही हम क्या पढ़ेंगे, एसेसरी डक्ट्स। तो सबसे पहला नाम आता है ओवी डक्ट्स, यानी कि अंडवाहिनियाँ या फैलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं। ईच फैलोपियन ट्यूब इज 10 to 12 centimeters long and it extends from periphery of each ovary to the uterus and it is funnel shaped। तो प्रत्येक ओविडक्ट कैसा होता है? एक तो ये फनल शेप्ड होता है, यानी कि कीप नुमा होता है। फनल आपने देखा होगा। और ये कितना लंबा होता है? 10 to 12 सेंटीमीटर्स। और ये प्रत्येक अंडाशय के ऊपरी भाग से प्रारंभ होकर, यानी कि ओवरी के पेरिफेरी से प्रारंभ होकर कहाँ खुलता है? यूट्रस में, यानी कि गर्भाशय में खुलता है। अब आप ये नीचे डायग्राम देखिए जो बना रखा है, इसमें आप ध्यान दीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ लेबलिंग की हुई है, तो ये क्या है जो आपको चार पार्ट्स दिख रहे हैं, ये ओविडक्ट के हैं, यानी कि अंडवाहिनियों के। और ये कहाँ जाके खुल रहे हैं? यूट्रस में। ठीक है, तो हम एक एक पार्ट लेके स्टार्ट करते हैं। ईच ओविडक्ट हैज़ 4 मेन पार्ट्स। तो डायग्राम पे फिर से फोकस कीजिए। 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं? पहला है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम यानी कि झालरदार कीप भी कहते हैं इसको। इट इज़ फनल शेप्ड, या ये कैसा होता है? कीप नुमा। डायग्राम देखिए, आपको दिखाई देगा ये कैसा है, फनल है, फनल शेप या कीप नुमा है। एंड इट इज़ अ पार्ट क्लोजर टू द ओवरी, और यहीं से ओवरी अटैच्ड होती है। ठीक है, इसी में ओवरी अटैच्ड होती है। ये इसको अंडाशय के समीप वाला भाग भी कहते हैं। देखिए, आपको डायग्राम में साफ दिखाई देगा इनफंडिबुलम। सेकेंड पार्ट है फिम्ब्रिए। ये क्या है? झालरदार रोमाबी, यानी कि आप फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द एजेस ऑफ इनफंडिबुलम। जहाँ इनफेंडिबुलम का जो एजेस हैं वो कैसे बदल गए हैं? एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में, यानी कि उंगली नुमा संरचना आपको दिखाई देगी। और ये उंगली नुमा क्यों होती है? क्योंकि ये अपनी ग्रिप में किसको रखती है? ओवरी को। इस ग्रिप के अंदर ही क्या होता है? अंडाशय होता है। एंड बिकॉज इट एड्स इन कलेक्टिंग द ओवम। ये क्या होते हैं? उंगली नुमा कीप के सिरे में होते हैं और अंडक को अंडाशय से ग्रहण करता है। फिर नेक्स्ट आ जाइए एम्पुला, यानी कि कलशिका। अब इनफंडिबुलम से निकला हुआ जो भाग है उसको हम क्या कह रहे हैं? एम्पुला। ये क्या है? 2/3 वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। ये 2/3 अपेक्षाकृत चौड़ा भाग है, उसको हम क्या कह रहे हैं? एम्पुला, यानी कि कलशिका। अब लास्ट पार्ट है इसका इस्थमस, यानी कि संयोजक। जैसे कि नाम से ही है संयोजक, तो ये क्या करेगा? ये जो ओविडक्ट को किससे जोड़ रहा है? यूट्रस से जोड़ रहा है। यूट्रस और ओविडक्ट जहाँ समाप्त हो रहा है उसके ही जो मीटिंग पॉइंट है उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? इस्थमस। और ये क्या है? लास्ट 1/3 पार्ट ऑफ ओविडक्ट एंड इट हैज़ नैरो ल्यूमेन एंड जॉइंस द यूट्रस। ये कैसा होता है? ये 1/3 भाग होता है ओविडक्ट का, और ये पतला होता है, और ये गर्भाशय में। चलिए अब हम पढ़ते हैं यूट्रस के बारे में। यूट्रस यानी कि गर्भाशय। यूट्रस जो होता है वो क्या होता है? 7.5 सेंटीमीटर्स लंबा होता है, 3 सेंटीमीटर्स थिक एंड 5 सेंटीमीटर्स इन विड्थ, यानी कि 3 सेंटीमीटर्स मोटा होता है तथा 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इट इज़ अ हॉलो स्ट्रक्चर लाइक एन इन्वर्टेड पियर। तो ये कैसा होता है? ये खोखला होता है और नाशपाती के आकार का होता है।
जो हमने फीमेल प्रोडक्शन का सबसे फर्स्ट लेक्चर डिस्कस किया था, उसमें जब हमने आपको डायग्राम जो जनरल डायग्राम दिखाया था बना के, तो उसमें हमने यूट्रस दिखाया था बना हुआ। तो उसमें यूट्रस कैसा था, ना आप देखिएगा उसको खोल के, तो उसमें आपको लगेगा कैसा है वो, नाशपाती के आकार का। इट इज़ अटैच टू पैल्विक वॉल बाय लिगामेंट्स। और ये पैल्विक वॉल से किसके द्वारा अटैच्ड होता है, लिगामेंट्स के द्वारा। ये श्रोणि गुहा में स्नायु द्वारा लगी होती है, यानी कि पेल्विक वॉल यानी कि श्रोणि गुहा में लिगामेंट्स यानी कि स्नायु द्वारा लगे होते हैं। अब आ जाइए डायग्राम की ओर। अब इसमें देखिए कि ये इसकी 3 मुख्य भाग होते हैं यूट्रस के। पहला भाग है फंडस, फिर है बॉडी, फिर तीसरा है सर्विक्स। फंडस यानी कि बुधन, बॉडी यानी कि काय, और तीसरा सर्विक्स यानी कि ग्रीवा। तो पहला फंडस के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। डायग्राम में ये देखिए कि डोम शेप्ड अपर पोर्शन यानी कि गुंबद के समान ऊपरी भाग डायग्राम में साफ लेबल्ड है। तो ये क्या है, गुंबद के समान जो भाग, उसको हम क्या कह रहे हैं, फंडस। फिर मिडल पोर्शन जो है जिसमें बॉडी यूट्रीन कैविटी आती है, उसको हम क्या कहते हैं, बॉडी या काय। और लोएस्ट पोर्शन दैट ओपन्स इनटू द वेजाइना। डायग्राम देखिए, इसमें देखिए नीचे की तरफ जो आप देखेंगे कि वेजाइना है, उसके ऊपर क्या है, सर्वाइकल कैनाल, और ये किसमें, सर्विक्स में है। तो ये लोएस्ट पोर्शन होता है, निचला संकरा भाग जिसका छोर योनि में खुलता है। अब यूट्रीन वॉल हैज़ 3 लेयर्स। यूट्रीन यानी कि यूट्रस की जो वॉल होती है वो 3 लेयर्स की बनी होती है। सबसे पहली होती है पेरीमेट्रियम, दूसरी होती है मायोमेट्रियम, और तीसरी होती है एंडोमेट्रियम। आप डायग्राम में देखिए क्लियर बना हुआ है कि जो पहली आउटर लेयर है वो क्या है, पेरीमेट्रियम है, और फिर बीच में है मायोमेट्रियम, और अंदर की तरफ जो कॉन्ट्रूडेड सी है वो क्या है, एंडोमेट्रियम, यानी कि इसको गर्भाशयी अंतःस्तर भी कहते हैं। मायोमेट्रियम जो है इट कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। और ये जब शिशु का जन्म होता है तो ये जो मायोमेट्रियम होता है उसी के संकुचन के द्वारा होता है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि ये डिलीवरी के टाइम इसी का संकुचन होता है। फिर है एंडोमेट्रियम यानी कि गर्भाशय अंतःस्तर, जो डायग्राम में देखिए साफ बना हुआ है। यूट्रीन कैविटी की जो लाइनिंग है वो किसकी बनी हुई है, एंडोमेट्रियम की। और इट स्लॉग्स ऑफ ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और जो मासिक चक्र होता है उसके दौरान ये टूटती है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो ये जो है आपका लेक्चर आज का कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।